कहने का यही मतलब होना चाहिए कि मैं पूछता चलूं। मैं आपसे इस जनता के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि न्यूज रूम में बैठते समय जब आप उस खबर को पढ़ रहे होते हैं, विशेष रूप से टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने के बाद जब उस पर चर्चा करते हैं, तो जो आपके राजनीति में मित्र हैं, जिनसे आपका परिचय, जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आप थोड़ा सा ठीक मानते हैं, कंपैरेटिवली अच्छा मानते हैं दूसरों से, क्या वो झुकाव और क्या उन लोगों से वो लगाव खबर को प्रस्तुत करने में साथ रहता है, या आप तटस्थ रूप से खबर रखते हैं? मैं अपना व्यक्तिगत जवाब दे सकता हूं, क्योंकि रोज लगातार आप हर दल को, खासकर जब ये करते हैं, और जब मैं ये नहीं कर रहा था, जब मैं ये करने वाला था, ये डिबेट टीवी जिसको आप कहते हैं, तो उसकी कवियों को मैं देख भी रहा था, उसकी कमियों को उस वक्त लिख भी रहा था। लेकिन इसका एक असर ये हुआ कि आप जब करते हैं तो ज्यादातर मतलब कुछ एक ऐसा मुद्दा जरूर होता है जो किसी न किसी के खिलाफ होता है, या उसकी कमजोरी से आया हुआ होता है, उसकी गलती से आया हुआ होता है। तो इस तवे पे हर किसी को देखते देखते बहुत मुश्किल है कि किसी की तरफ झुक जाए। अब मन नहीं करता है बहुत मुश्किल है कि किसी की तरफ झुक जाए। हाँ, लेकिन वो धार ऐसी होती है कि लोगों को लगता है कि हम किसी की तरफ झुके हुए हैं। ठीक है, अगर कोई दो समुदायों को लड़ाने के लिए चित्कार रहा है, ललकार रहा है, तो आप मुझे हमेशा उस जगह पर पाएंगे कि मैं दोनों को मिलाने के लिए वहां से पुकार रहा हूं कि दोनों गले मिल जाएं। अगर आप इसे झुकना कहते हैं तो कह सकते हैं, मैं इसे उन आंधियों के बीच खड़ा रहना कहता हूं, तो मैं खड़ा रहता हूं। अच्छा, तो सोशल नेटवर्किंग का कितना इम्पैक्ट न्यूज पर है? क्योंकि जैसे सोशल नेटवर्किंग पर जो लोग हैं वो आपसे, टीवी के पर्दे में और फेसबुक के, ट्विटर के पर्दे में एक अंतर है। टीवी के पर्दे में रिएक्शंस चूज करते समय आपके पास अधिकार है ना? आपने बाइट ली, आपको बाइट समझ में नहीं आई, आपने एडिट टेबल पे बाइट उड़ा दी। किसी ने आपके चैनल को 4 गालियां दी, आपको 5 गालियां दी, आपने कभी टेलीकास्ट नहीं करेंगे। इसीलिए कुछ चैनल हैं ऐसे जिनमें हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में मैं अकेला ऐसा आदमी हूं जो कहता हूं मैं हर चैनल पे जाने को तैयार हूं, उन चैनल्स पे भी जिन्होंने हमारी सुपारी ली हुई है, बस एक ही शर्त पर कि वो मेरा प्रोग्राम लाइव दिखाएं, वो काटे ना उसे। तो मैं कहता हूं कि ये सर्कस के शेरों की कुश्ती मत कराओ, जंगल के शेरों की कराओ, लाइव कराओ। तुम भी चैनल खोल लो, हम भी बैठे हुए, तुम भी आ जाओ और हमसे बात पूछो, आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सोशल नेटवर्किंग पर जो आउटरीच है आपके समर्थन में, आपके खिलाफ, क्या आप उससे अपनी खबर का मन इधर उधर करते हैं? जब ये ट्विटर आया और उससे पहले टीवी खत्म हो चुका था, तो टीवी को बाहर से किसी सहारे की जरूरत थी, और वो सहारा मिला उसे ट्विटर से। निश्चित रूप से ट्विटर का असर न्यूज रूम पर होता है। न्यूज रूम के भीतर एक चारदीवारी थी, वो न्यूज एडिटर की थी या तरह तरह के संपादकों की थी, जो वहां से खबरें छन के, सोच विचार के तय की जाती थी। वो चाहे जैसी भी वो एक डिसीजन की प्रक्रिया थी। लेकिन अब वो दीवार पूरी तरह से समाप्त हो गई है, एडिटर भी चले गए हैं, इससे पहले वहां तय हो जाता है। और जब मैं ट्विटर पे था, मेरी एक समस्या ये भी थी कि मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसे लोगों का एक समूह है जो ये तय करना चाहता है कि मैं क्या करूं। और वो कई बार कहता था कि आपके होने का जो वजूद है, आप इसलिए हैं क्योंकि हम हैं, क्योंकि हम टीआरपी लाते हैं और हमारी वजह से आप हैं। तो छोड़ने का मुझे यही था कि अपने आप को सचेत रूप से बचाना, कि मैं उससे बच सकूं और अपना निर्णय करूं कि मैं ये करूं। लेकिन छोड़ने के पहले हाँ जरूर असर पड़ता था, और इसी असर से बचने के लिए, और मुझे लगता है कि किसी भी बाहरी असर से अपने आप को बचाने का काम पत्रकार का पहला होना चाहिए। कितना बचा सकता है, किस हद तक बचा सकता है। तो मुझे लगा कि वो ट्विटर की दुनिया इसलिए छोड़ देनी चाहिए कि इससे